कभी सोचा है एक हवाई जहाज जैसी भारी भरकम चीज गुरुत्वाकर्षण को मात देकर हवा में कैसे उड़ती है? चलिए आज उड़ान के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं, सीधे नासा ग्लेन रिसर्च सेंटर की स्टडी से, और ये पता लगाते हैं कि कैसे 17वीं सदी का एक आइडिया आज के मॉडर्न जेट्स को उड़ा रहा है। ये सोचना एक इतना अजीब लगता है ना कि सर आइजैक न्यूटन के बगीचे में गिरे एक सेब और आज आसमान में उड़ते एक विशाल जेट के बीच एक सीधा कनेक्शन है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी का सफर शुरू होता है साल 1666 में न्यूटन के उस बगीचे से, और हमें लेकर आता है आज के जमाने के हाईटेक और कॉम्प्लेक्स विमानों तक। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। प्लेग की वजह से दुनिया लगभग थम सी गई थी और एक नौजवान आइजैक न्यूटन अपने घर में बैठे एक सेब को गिरते हुए देख रहे थे। बस उसी एक लम्हे में उन यूनिवर्सल नियमों का जन्म हुआ जो बाद में उनकी मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में छापे गए। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी सोच थी। इसका मतलब ये था कि कायनात के नियम हर जगह हर चीज के लिए एक जैसे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में घूमते ग्रह हों या जमीन पर गिरता एक सेब। एक ही सिद्धांत सब कुछ चला रहा है और वही आज हमारे विमानन की नींव है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए न्यूटन के 3 फंडामेंटल नियमों में से पहले नियम को देखते हैं और समझते हैं कि ये उड़ान पर लागू कैसे होता है। देखिए, पहला नियम बड़ा सिंपल है। इसे आप चीजों की जिद भी कह सकते हैं। मतलब जो चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो उसी रफ्तार और उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे छेड़े नहीं। अब हवाई जहाज इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब कोई प्लेन एक ही ऊंचाई और एक ही स्पीड पर उड़ रहा होता है तो उस पर काम करने वाली चारों ताकतें एकदम बैलेंस में होती हैं। इंजन का थ्रस्ट हवा के ड्रैग को खत्म कर देता है और पंखों से मिलने वाला लिफ्ट जहाज के वजन को संभाल लेता है। नतीजा, नेट फोर्स 0, और विमान अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उसी गति से उड़ता चला जाता है। लेकिन जाहिर है एक प्लेन हमेशा सीधी लाइन में तो नहीं उड़ता। उसे ऊपर उठना है, मुड़ना है, रफ्तार कम करनी है, और इन सब कामों के लिए उस बैलेंस को बिगाड़ना पड़ता है। तो सवाल ये है कि कितना जोर लगाना होगा। चलिए इसका हिसाब समझते हैं। यहीं पे एंट्री होती है मोमेंटम की। मोमेंटम को आप किसी भी चलती हुई चीज की ताकत या धक्का समझ सकते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम बस इतना कहता है कि किसी चीज के मोमेंटम को बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सिंपल सा हिसाब है। चीज जितनी भारी होगी या आप जितनी तेजी से उसकी रफ्तार बदलना चाहेंगे, आपको जोर भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहां नासा के नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताते हैं। सोचिए, एक रॉकेट वो अपने वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूल के तौर पर बहुत तेजी से जलाकर बाहर फेंकता है, तो उसका वजन यानी मास लगातार कम होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक हवाई जहाज का फ्यूल बहुत धीरे धीरे जलता है, इसलिए हम उसके मास को लगभग एक जैसा ही मान सकते हैं। और क्योंकि हवाई जहाज का मास लगभग स्थिर रहता है, चीजें काफी आसान हो जाती हैं और हमारे सामने आता है वो फॉर्मूला जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, F = ma, यानी फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। मतलब साफ है, एक ज्यादा भारी विमान को तेजी देने के लिए ज्यादा ताकतवर इंजन यानी ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। तो असल में एक उड़ते हुए प्लेन पर हर सेकंड एक तरह की रस्साकशी चलती रहती है। लिफ्ट उसे ऊपर खींचता है, वजन नीचे, थ्रस्ट उसे आगे धकेलता है और ड्रैग पीछे। और पायलट का काम बस इन्हीं 4 खिलाड़ियों की टीम को मैनेज करना है। ओके, ये सब तो ठीक है, पर ये ताकतें, खासतौर पर लिफ्ट और थ्रस्ट, ये आखिर आती कहां से हैं, बनती कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम में। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये तो सबने सुना होगा। विमान के पंखों का डिजाइन बस एक काम करने के लिए होता है, हवा को नीचे धकेलना। यह है एक्शन। और रिएक्शन में क्या होता है? हवा भी पंख को उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलती है। बस यही तो है लिफ्ट। और बिल्कुल यही लॉजिक जेट इंजन पर भी लागू होता है। इंजन का काम है बहुत सारी गर्म गैस को जोर से पीछे की तरफ फेंकना। यह हुआ एक्शन। और रिएक्शन, वो निकलती हुई गैसें इंजन और पूरे के पूरे प्लेन को आगे की तरफ धक्का देती हैं, और इसी धक्के को हम कहते हैं थ्रस्ट। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये नियम मिलकर उड़ान की पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये तीनों नियम एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला नियम हमें बताता है कि उड़ान की हालत बदलने के लिए फोर्स की जरूरत ही क्यों है।
दूसरा नियम हमें हिसाब किताब देता है कि उस बदलाव के लिए कितना फोर्स चाहिए, और तीसरा नियम वो ये समझाता है कि ये फोर्स, जैसे कि लिफ्ट और थ्रस्ट, आखिर पैदा कैसे होगा। तो असल में बात यह है कि अगली बार जब आसमान में कोई जहाज दिखे तो उसे सिर्फ मेटल की एक मशीन मत समझिएगा। ये समझिए कि वो अदृश्य ताकतों का एक शानदार लाइव परफॉर्मेंस है, जो आज भी लगभग 350 साल पुराने नियमों को पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जब हम भविष्य की बात करते हैं, लाइट की स्पीड से सफ़र करने की या गहरे स्पेस में जाने की, तो क्या तब भी न्यूटन के यही सदियों पुराने नियम हमारी रहनुमाई करेंगे? सोचने वाली बात है।